नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। क्या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गलगोटिया के कोई ऐसे रिश्ते हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल एआई समिट है वो डायरेक्ट हिट हुई है? खोजबीन से तो पता पड़ता है कि गलगोटिया परिवार और प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के अन्य नेताओं के साथ बड़े गहरे संबंध हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को इंडिया एआई समिट में ऐसे ही एंट्री नहीं मिली। उसके बीजेपी नेताओं से पुराने संबंध है, जो मैं कह रहा था। नरेंद्र मोदी इस टॉप यूनिवर्सिटी का पुरस्कार 2014 में ही दे चुके हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इन्हें सम्मानित कर चुके हैं। दिल्ली में चल रही इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट तमाम अव्यवस्थाओं की वजह से पहले दिन से विवादों में है। लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी प्रकरण ने तो इस इवेंट की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती करा दी। भारत सरकार का एआई पर यह पहला अंतर्राष्ट्रीय इवेंट है, लेकिन इसकी शुरुआत अच्छी नहीं रही। अब तथ्यों की पड़ताल से पता चलता है कि बीजेपी से गलगोटिया का पुराना रिश्ता है। यूनिवर्सिटी बीजेपी के हर एजेंडे को आगे बढ़ाने में आगे रहती है। सोशल मीडिया पर गलगोटिया के मालिक का फोटो वायरल है, जिसमें वो मोदी से टॉप यूनिवर्सिटी का सम्मान हासिल कर रहे हैं। हालांकि मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन वे दिल्ली आ चुके थे। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लीक्यू अवार्ड्स में गलगोटिया को अकादमिक्स और ग्लोबल लिंकेज में टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी का अवार्ड दिया था। उस समय विश्वविद्यालय को अपनी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी और शिक्षा गुणवत्ता के लिए सराहा गया था। लेकिन हाल ही की घटनाओं ने इन उपलब्धियों पे पानी फेर दिया। पीएम मोदी ने यह पुरस्कार गलगोटिया विश्वविद्यालय की शिक्षा की गुणवत्ता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्लेसमेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया था। चांसलर सुनील गलगोटिया ने इसे सम्मान को विश्वविद्यालय के विश्व स्तरीय पाठ्यक्रम, विदेशी विश्वविद्यालयों से साझेदारी और उत्कृष्ट फैकल्टी का श्रेय दिया था। उन्होंने कहा था कि यह पुरस्कार छात्र और फैकल्टी को समर्पण का प्रमाण है, जो भारत के वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने में योगदान दे रहा है। इस अवसर पर मोदी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में इनोवेशन की जरूरत पर जोर दिया और गलगोटिया को एक ऐसा उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। विश्वविद्यालय ने इस पुरस्कार को अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पे साझा किया है। सोशल मीडिया पर कई और फोटो भी वायरल है, जिसमें चांसलर सुनील गलगोटिया या तो बीजेपी नेताओं से पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं या फिर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। यूपी के सीएम आदित्यनाथ के साथ सुनील और ध्रुव गलगोटिया की फोटो काफी तादाद में वायरल है। योगी कई मौके पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तारीफ कर चुके हैं। ये एक ट्वीट है सुनील गलगोटिया, चांसलर ऑफ गलगोटिया यूनिवर्सिटी विथ योगी आदित्यनाथ। ये आदित्य ओझा का सोशल प्लेटफॉर्म पे ट्वीट है, ये आप देख सकते हैं। गलगोटिया के भाजपा के 2018 के संपर्क फॉर समर्थन अभियान में भाग लिया था और नई शिक्षा नीति एनईपी 220 2020 तथा आत्मनिर्भर भारत के समर्थक है। भाजपा सांसद और पार्टी के थिंक टैंक माने जाने वाले सुधांशु त्रिवेदी के साथ गलगोटिया यूनिवर्सिटी के चांसलर सुनील गलगोटिया, सुधांशु त्रिवेदी ने इस फोटो को खुद ट्वीट किया था। अब देखिए, ये राघव चोपड़ा का ट्वीट है सोशल मीडिया पे। उसमें उन्होंने बता दिया कि सुनील गलगोटिया, चांसलर ऑफ गलगोटिया यूनिवर्सिटी, isn't an official BJP member, but he has strong ties with the party leadership. Yogi Adityanath has repeatedly praised the university's global ranking and role in making UP a knowledgeable hub. गलगोटिया joined BJP 2018 संपर्क यात्रा और बहुत सारा चीज है और बाकायदा सुधांशु का त्रिवेदी का फोटो है। गलगोटिया विश्वविद्यालय भाजपा और मोदी से कैसा जुड़ा हुआ है, इसके सबूत मौजूद है। गलगोटिया ने अपने परिसर में मोदी की बाल नरेंद्र पुस्तक की प्रदर्शनी का आयोजन किया। उन्होंने 2024 में संसदीय चुनाव के दौरान
कांग्रेस के विरोध में अपने छात्रों को जबरन भेजा। यह यूनिवर्सिटी मोदी सरकार के सभी फैसलों और नीतियों को अंधाधुंध समर्थन करती है। विनीत जैन का ये ट्वीट है, आप देख सकते हैं ये ट्वीट अ, बड़े डिटेल में आपके स्क्रीन पर। गलगोटिया यूनिवर्सिटी इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ बीजेपी एंड मोदी। They have arranged Modi's Bal Narendra book exhibition at their campus. Modi awarded Galgotia University as the top private university in academics. They also forcefully sent their students to oppose Congress during 2024 parliamentary election. They support all the decisions and politics of Modi government blindly. This kind of complete political alliance of any educational institute is highly dangerous for the students who study there. Cheap politics of BJP and that university founder is destroying career of thousands of students and has damaging reputation of India globally. और नीचे ये वीडियो भी नक्की किया है उन्होंने, एक कैसे ये एग्जीबिशन और बीजेपी के प्रोपोगंडे का एक हिस्सा बनती जा रही है। आगे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्र ने कांग्रेस विरोधी प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। पढ़ाई लिखाई में इस यूनिवर्सिटी के छात्र कितने होनहार हैं, इसका वीडियो बहुत वायरल हुआ है। और ये शंतनु का एक ट्वीट है जिसके साथ एक वीडियो भी नथी है, आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश and its owner are proudly displaying their illiterate students who brought shame to the university. Congress-led India Alliance government will ensure that this university refunds the fees of these students and parents and will add to special class for those. और और ये पीछे नीचे वीडियो दिए हुए हैं, ये दोनों वीडियो आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी आइडिया क्लियर हो जाएगी। यह पहली बार नहीं जब गलगोटिया विश्वविद्यालय विवादों में घिरा है। साल 2020 में विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर धर्मेंद्र कुमार ने एक पेपर प्रकाशित किया था, जिसमें दावा किया गया था कि थाली या घंटी से निकलने वाली ध्वनि कंपन से कोरोना वायरस को मारा जा सकता है। यह एक संभावित परिकल्पना। इस पेपर के बाद जर्नल ऑफ रिट्रैक्ट कर लिया गया था, क्योंकि इसे वैज्ञानिक आधारहीन माना गया था। यह घटना कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा थाली बजाने की अपील से जुड़ी थी, लेकिन रिसर्च को सूडो साइंस कहा गया। सोशल मीडिया पर इसकी काफी आलोचना हुई और विश्वविद्यालय की विश्वसनीयता पर सवाल उठे। रिपब्लिक टीवी ने 2024 में रिपब्लिक यूथ समिट का आयोजन किया था, जिसमें यूनिवर्सिटी के सीईओ ध्रुव गलगोटिया ने भाषण में कहा था, हमें पश्चिम की नकल करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें समृद्ध इतिहास पर गहराई से विचार करने और अपने गुरुकुलों में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने की आवश्यकता है। लेकिन अब इस यूनिवर्सिटी ने चीन के रोबो डॉग्स को यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार किया गया बता दिया। लेकिन इस पर फजीती हो गई, क्योंकि जिस चीन की कंपनी ने इस रोबो डॉग को बनाया था, उसने असलियत उजागर कर दी। सोशल मीडिया पर अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी का मजाक उड़ रहा है। ये मोहम्मद जुबैर का ट्वीट है सोशल मीडिया पे, ये आप देख सकते हैं। वी डू नॉट नीड अ कॉपी ऑफ द वेस्ट, बट वी नीड टू लुक रैदर look towards at our own rich history and learn about the best practices done in our gurukuls. Dhruva Galgotia, CEO, Galgotia University at Republic Bharat Youth Summit 2024। और ये वीडियो भी देखिए उसका। Now in an urgent need to rewire and realign our classroom teaching.
We do not need to copy the West, but we need to look, rather relook inwards at our own rich history and learn about the best practices done in our own Gurukuls. एआई समिट में गलगोटिया विश्वविद्यालय के पैवेलियन में प्रदर्शित ओरियन नामक रोबोट डॉग को शुरू में विश्वविद्यालय ने अपने रिसर्च का उत्पादन बता दिया था, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो के ने खुलासा कर दिया कि यह वास्तव में चीनी कंपनी यूनिट्री का गो टू रोबोडॉग है, जो बाजार में उपलब्ध है। असलियत सामने आने पर सरकार ने आदेश दिया कि गलगोटिया को समिट से बाहर कर दिया जाए। आयोजकों ने विश्वविद्यालय को समिट से बाहर जाने का आदेश दिया, उनका स्टॉल खाली कर लिया। हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स और विशेषज्ञों ने इसे धोखाधड़ी करार दिया है, जिसमें भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को ठेस पहुंचा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर कड़ा हमला किया। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामले भारतीय विश्वविद्यालय में रिसर्च और इनोवेशन की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हैं। एक और जहां दक्षिण कोरिया की टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे योनसी, सियोल नेशनल और कोरिया यूनिवर्सिटी में हाल ही में एआई चैटिंग स्कैंडल सामने आए। यह दर्जनों छात्रों ने चैट जीपीटी जैसे टूल से परीक्षा में धोखा दिया। गलगोटिया का मामला विदेशी उत्पादनों को अपना बताने का है। यह घटना चीनी और कोरियाई कंपनियों के उत्पाद पर निर्भर और ईमानदारी को कमी को रेखांकित करता है। सरकार और शिक्षा मंत्रालय से अपील की जा रही है कि ऐसे मामलों की जांच हो और विश्वविद्यालय में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। ये हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी यानी इस देश के एक युवा नेता, उनका एक अपील है। क्या भाजपा का समर्थक होना इस देश में वो इम्यूनिटी देता है कि आप कुछ भी कर सकते हो? कहते हैं ना अंधभक्त, मोदी है तो मुमकिन है, तो वाक़ई मोदी जी है तो वाक़ई मुमकिन है कि चीनी प्रोडक्ट को भी अपना बताकर एआई में वाही-वाही लूटने का प्रयास मोदी के मित्र कर सकते हैं। ये सिर्फ़ भारत में ही हो सकता है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के इस कुकर्म से इस देश की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किरकिरी हुई, सीधा हिट हुआ है भारत, सीधी हिट हुई है भाजपा। लेकिन जहाँ निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा हो, वहाँ किसी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ दिनों के बाद लोग भूल जाएँगे और गलगोटिया यूनिवर्सिटी फिर विज्ञापन देकर विद्यार्थियों को अपनी तरफ खींचेगा, मोटी फीस लेकर अपनी तो तिजोरी भरेगा, लेकिन इस देश के भविष्य का क्या? ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।